नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि अगली आने वाली एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगली आने वाली एपिसोड में अब नौशी ने पागल हो जाना है, क्योंकि नौशी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बुशरा ने इसके साथ क्या कर दिया है। इसको तो झांसा यही दिया गया था कि गुल इस घर में ज़्यादा अरसा नहीं टिकेगी और गुल को तलाक देकर नौशी के साथ अहमद की दूसरी शादी करवा दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नौशी अब बात बात पर सब लोगों के साथ लड़ती है और जो भी इसके पास जाता है उस पर हमला कर देती है, और यही हाल अहमद का भी है। अहमद जब नौशी के कमरे में जाता है तो नौशी उसको बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है और कहती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और जब अहमद बाहर जाता है और बुशरा यानी कि अपनी माँ को ये बात बताता है कि अम्मा मुझे लगता है कि नौशी पागल हो गई है, तो इतनी ही देर में वहाँ नौशी आ जाती है और अहमद के मुँह पर एक बहुत ज़ोर से चीज़ फेंक देती है और ये कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। अब की बार तो बुशरा को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग गई है कि वाकई में इसको क्या होता चला जा रहा है, ये लड़की तो ऐसी नहीं थी। दरअसल नौशी ने अब सारी उम्मीदें और आसें तोड़ दी हैं कि अहमद उसका कभी भी शोहर बन सकता है, क्योंकि अब तो अहमद बाप भी बनने वाला है। खैर, अब दूसरी तरफ सुरैया को भी ये बात का पता चल गया है कि उसने पूरी ज़िंदगी जो जो गुल के साथ बुरा किया है अब उसको उसकी भी सज़ा मिल गई है। दरअसल नोमी पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो गया है, बेचारे की दोनों टांगें काट दी गई हैं, जिसकी वजह से अब नोमी पूरी तरीके से मोहताज होकर रह गया है। अब उसको कोई भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकता। नोमी की ये हालत देखकर सुरैया बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि नोमी तुम्हें क्या हो गया है, जिस पर नोमी कहता है कि सुरैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब हम क्या करेंगे, मैं कैसे चल फिर पाऊंगा, मेरी तो टांगें ही नहीं रही, मुझे लगता है कि मुझे अपनी माँ की और अपनी बहन की बद्दुआ लग गई है। जिस पर सुरैया कहती है कि नोमी तुम प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। कि इतनी ही देर में अब सुरैया की माँ भी आ जाती है हॉस्पिटल में नोमी से मिलने के लिए और कहती है बेटा नोमी ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है, किस कदर बुरी तरह से ट्रक ने तुम्हें मारा है, देखना बहुत जल्द नफीस और रईस उस ट्रक वाले को गिरफ्तार करवा देंगे। जिस पर नोमी रोने लग जाता है और कहता है कि आंटी पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। खैर, अब इसकी माँ को तो ये बात भांप जाती है कि ये इंसान तो पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर होकर रह गया है। सुरैया और इसकी माँ जब घर आते हैं तो सुरैया बहुत ज़्यादा रोती है, जिस पर इसकी माँ कहती है अरे बुद्धू लड़की, रोने से कुछ भी नहीं होगा, अब वक्त है फैसला करने का। वो कहती है अम्मा क्या बात कर रही हो, कैसा फैसला? तो उसकी माँ कहती है मेरी बात सुनो, नोमी तो पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो गया है और दिखने में लग रहा है कि कभी भी नहीं चल फिर पाएगा। अरे जाहिर सी बात है, ऐसे मोहताज बंदे के साथ कौन गुजारा करता है, अभी भी वक्त है, तुम जवान जहान हो, इसको तलाक दो और तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि इस जैसे इंसान के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाना है तुम्हारे लिए। और वैसे भी इस बोझ को कहाँ उठाती फिरोगी, इसके इलाज पर जितने पैसे रईस और नफीस लगा रहे हैं ना, तुम देखना हम सारे कंगले हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसने चलना नहीं है, और यह बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो इसी टाइम। जिस पर वो कहती है अम्मा ये तुम क्या बात कर रही हो? तो वो कहती है कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इससे जान छुड़वा लो वरना जान छुड़वाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब दूसरी तरफ गुल के साथ चला जाता है अहमद उसको डिनर पर लेकर, और साथ असद को भी ले जाते हैं। वैसे तो गुल खुश है, लेकिन अहमद अब दिल ही दिल में अपनी माँ की बातों को लेकर बैठ गया है। जब से बुशरा ने इसके कान में और दिमाग में ये डाला है कि गुल तो तुम्हारे बेटे के बजाय अपने इस पहले बेटे यानी कि नफीस की औलाद को बड़ी ही अहमियत और फोकियत देती है, अहमद ने तो ये बात दिल पर ही लगा ली है। अहमद अब ये सोचता है वहाँ बैठकर रेस्टोरेंट में कि मुसलसल गुल अपने बेटे के साथ ही लगी हुई है। अहमद कहता है कि गुल तुम जब से आई हो तुम सिर्फ असद के साथ ही लगी हुई हो, मेरी तरफ भी देख लो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए आया हूँ, लेकिन मजाल है कि तुम मुझसे कोई बात ही कर लो। जिस पर गुल कहती है कि अहमद तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो, तुम ऐसे तो नहीं होते थे। जिस पर वो कहता है क्या मतलब है ऐसा नहीं होता था, अब तुम फिर कोई लड़ाई लगता है करने लगी हो। जिस पर गुल कहती है अहमद मैं लड़ तो नहीं रही, असद मेरा बेटा है और मैं माँ हूँ उसकी, अब अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मैं खाना कैसे खा लूँ, बच्चे तो वैसे भी तंग करते ही होते हैं, अब देखना कल कला को जब हमारा एक और बेबी पैदा हो जाएगा तो वो भी हमें ऐसे ही तंग किया करेगा ना, फिर तुम क्या करोगे, फिर तो 2 बच्चे हो जाएंगे। जिस पर अहमद कहता है गुल अगर 2 बच्चे हो जाएंगे ना तो तुम्हें फिर मैनेज करना आना चाहिए कि बच्चों को कैसे संभालना है और शोहर को कैसे संभालना है। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम कोई दुनिया की पहली औरत हो जिसने बच्चे पैदा किए हैं और वो मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रही कि शोहर को कितना टाइम देना है और बच्चे को कितना टाइम देना है। और चलो अब घर चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मेरा मूड भी ख़राब है। यानी कि अहमद अब तो बात बात पर छिड़ ही जा रहा है और बात बात पर बेचारी को बातें ही सुनाई जाता है। एक एक मिनट के बाद उसको इस बात का एहसास दिलवाता है कि नफीस की औलाद को अहमद पाल रहा है और नफीस ने तो इनको तनो तनहा छोड़ दिया था घर से निकाल कर। खैर, अब दूसरी तरफ नफीस का भी अंजाम होने वाला है बड़ा ही भयानक, क्योंकि नफीस ने तो गुल के साथ इतना बुरा किया था कि अब उसके साथ भी बुरा होने ही वाला है। दरअसल पिंकी को ढूंढते ढूंढते नफीस पिंकी को ढूंढ ही लेगा, लेकिन उसकी जब नज़र पिंकी की तरफ पड़
پڑے گی تو وہ دیکھتا ہے کہ پنکی ایک اور آدمی کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے جیسے کہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ نفیس وہاں جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاطر عورت، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، جس پر ایک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کس طریقے سے تم میری بیوی سے بات کر رہے ہو۔ نفیس کہتا ہے او اچھا، تو یعنی کہ اب نیا شکار تم ہو، یہ تو ایک فروڈن قسم کی عورت ہے، پہلے اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور پھر سارے میرے گھر کا مال لوٹ کر بھاگ چکی تھی اور اب تم سے شادی کر بیٹھی ہے۔ میری بات سنو، یہ فروڈن ہے، مکار ہے، میں ابھی پولیس کو بلا کر اس کو اریسٹ کروا دیتا ہوں، جس پر پنکی کی تو جان ہی نکل جاتی ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ گل کے گھر دوسرا بیٹا بھی پیدا ہو جانا ہے، اور جب یہ بیٹا پیدا ہونا ہے نا تو نوشی نے تو جو پہلے پاگل تھی اب اس نے اور زیادہ پاگل ہو جانا ہے اور نوشی نے خودکشی کر لینی ہے، کیونکہ نوشی سے برداشت نہیں ہو پا رہا احمر کا اس طرح سے جدائی کی طرف جانا اس کے لیے۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آئی ہے تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔